गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, इससे हमने आपको कल पढ़ाया था कि लेखक ये फेलो ट्रेवलर लेसन का नाम है, जिसका अर्थ हुआ एक सहयात्री। एजी गार्डनर लिखा है। ये एक प्रकार का एस्से है जो कि लीव्स इन विंड से लिया गया है, जिसमें जो है मतलब लेखक जो है एक मच्छर को अपना सहयात्री मान लेता है और उसके प्रति उसके मन में स्नेह पैदा हो जाता है। तो कल आपको पढ़ाया गया था कि मतलब लेखक जो है वो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और रेलगाड़ी के बारे में उसने बताया था कि मतलब कि ये रुक रुक कर चलने वाली और बहुत धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी, और ऐसी रेलगाड़ी थी जो अंतहीन समय का बोध कराती है। अर्थात आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस समय का जो है मतलब यात्रा का अंत नहीं होने वाला। देखिए, इट वाज टोलरेबली फुल, मतलब ये जो है पूर्णतया जो है या पर्याप्त भरी हुई थी व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली। बट लेकिन एज बी स्टॉप, लेकिन जैसे जैसे कह रहा है एज मतलब जैसे जैसे बी स्टॉप मतलब हम रुकते गए। एट द सबर्बन स्टेशन मतलब उपनगरीय स्टेशनों पर, जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए। द ट्रेवलर्स लाइटेड इन वंस एंड टूज, यात्रीगण जो है एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय बी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ा, लेफ्ट मीन्स क्या होता है छोड़ना। द आउटर रिंग ऑफ लंदन, मतलब जो है लंदन की बाहरी सीमा को, बिहार मतलब पीछे कह रहा है। और उस वक्त जब हमने लंदन की जो है बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, तो कह रहा है लेखक कि आई वाज एलोन, मैं अकेला था। आर रेदर, या अपेक्षाकृत आई थाट, मैंने सोचा कि आई वाज एलोन, कि मैं अकेला था। मतलब उसका मतलब ये है कि जब वो लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ रहा था तो अकेले बचा जो है, या फिर कह रहा है, देखिए उसने कहा कि आई वाज एलोन मतलब मैं अकेला था। आर रेदर, या अपेक्षाकृत या वस्तुतः आई थाट, मैंने सोचा कि आई वाज एलोन, कि मैं अकेला था। मतलब वो कंफर्म नहीं कह रहा कि मैं अकेला था, मतलब मैंने सोच लिया, मतलब उसने मान लिया कि मैं अकेला हूँ। ठीक है ना। अब देखिए आगे का पैराग्राफ कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस। प्लीजेंट सेंस का मतलब कहता है, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद या सुहावना। सेंस मतलब क्या होता है, आभास। ऑफ फ्रीडम, कह रहा है कि स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। फ्रीडम मीन्स क्या होती है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है कब, अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, मतलब एक डिब्बे में अकेले होने पर। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, सुखद। सेंस मतलब क्या होता है, अनुभव या एहसास या आभास। आप फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का। अबाउट बीइंग एलोन मतलब अकेले होने पर। इन ए कैरेज एक डिब्बे में। और दैट इज जोल्टिंग, जोल्टिंग मतलब झटके लेते हुई। नॉइजली मतलब क्या होता है, शोर करती हुई। थ्रू द नाइट मतलब क्या होता है, रात में चलने वाली। तो पूरे का अर्थ ये हुआ कि जो है झटके लेते हुए, झटके लेते हुए और जो है शोर करती हुई रात में चलने वाली रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर जो है स्वतंत्रता का एक जो है सुखद आभास होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन। बीइंग एलोन मतलब क्या होता है, अकेला होना। इन ए कैरेज मतलब एक डिब्बे में। और दैट इज जोल्टिंग जो कि झटके ले रही हो। नॉइजली शोर करती हुई। थ्रू द नाइट मतलब रात से होकर गुजर रही हो। तो पूरे का अर्थ मतलब क्या हुआ कि रात में झटके लेते हुए और शोर करते हुए गुजरती हुई ट्रेन में जो है किसी डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का सुखद आभास होता है। इट इज लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होती है। अनरिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, अनियंत्रित, या आप कह लीजिए बंधन मुक्त। ठीक है ना। इन ये वेरी एग्रीबल फार्म, कह रहा है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता भी कह सकते हैं रिस्ट्रेंट मतलब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जो है इन ए वेरी एग्रीबल फार्म। एग्रीबल मतलब क्या होता है, सुखद। फार्म मतलब क्या होता है, स्वरूप। तो कहने का मतलब क्या हो उसके कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जो होती है या अनियंत्रितता जो होती है वो जो है बहुत ही जो है सुखद स्वरूप में होती है। कब होती है, जब आप किसी रेलगाड़ी में जो है जो कि शोर करती हुई रात में चल रही हो और आप डिब्बे में अकेले हों। तो उसमें जो है बता रहा है कि इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, कह रहा है स्वतंत्रता और अनियंत्रितता इन ये वेरी एग्रीबल फार्म मतलब बहुत ही सुखद स्वरूप में होती है। देखिए
अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए डिब्बे में अकेले हो और रात में गाड़ी चल रही हो शोर करती हुई, गाड़ी वैसे भी शोर करती है और झटके लेती हो, तो बता रहा है मतलब बड़ा ही स्वतंत्र महसूस करता है प्रत्येक व्यक्ति, जो कि लेखक खुद कर रहा था, इमेजिन कर रहा है, देखिए कल्पना कर रहा है कि यू कैन, लिख रहा है यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जो आप चाहो, ठीक है ना। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक, जो कुछ भी आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक जो आप चाहते हैं, मतलब जो आप चाहो वो कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो आगे लिखता है यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, कह रहा है आप जो है खुद से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, मतलब जो है जितना तुम्हारा मन हो उतनी तेज आवाज में तुम स्वयं से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी, नो मतलब क्या होता है, कोई नहीं, विल हियर यू तुम्हें सुनेगा, मतलब तुम्हें कोई भी व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, यदि आप अकेले रहेंगे और आप जो खुद से बात करेंगे, चाहे जितनी जोर से बात करिए, तो सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। वही उसने लिखा है कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, मतलब तुम खुद से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, मतलब जितना तुम्हारी खुशी उतनी जोर से तुम खुद से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुन नहीं पाएगा, अर्थात आपकी बात को कोई सुन नहीं पाएगा। और आगे क्या लिखता है कि यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन्स क्या होता है, बहस करना, तर्क वितर्क करना। विद जोन्स, यहाँ देखिए जोन्स जो है एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, मतलब कोई रियल व्यक्ति नहीं है, सिर्फ काल्पनिक व्यक्ति है। तो यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विद जोन्स, मतलब आप जो है जोन्स नाम के जो है काल्पनिक व्यक्ति से जो है बहस कर सकते हैं, मतलब किसी की भी कल्पना करके आप उससे बहस कर सकते हैं। एंड रोल, रोल मीन्स क्या होता है, लुढ़काना। हिम ट्रम्फेंटली, मतलब क्या होता है, विजय पूर्वक। इन द डस्ट, कह रहा है कि तुम जोन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क या बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली, और उसे विजय पूर्वक लुढ़का सकते हो। कहाँ, इन द डस्ट, मतलब धूल में लुढ़का सकते हो, अर्थात उसे धूल चटा सकते हो। और कैसे, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब क्या होता है, बदले के वार, मतलब जो है बिना बदले के वार के डर के आप जो है जोन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति से जो है बहस कर सकते हैं और उससे विजय पूर्वक जो है धूल चटा सकते हैं। आपको मतलब जो है बदले के प्रहार का डर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई इमेजिन वाला व्यक्ति है अगर, तो जो है वो मतलब जैसे आप किसी को मारते हैं या किसी झगड़ा करते हैं, अगर जब कोई व्यक्ति रहेगा तभी तो काउंटर स्ट्रोक करेगा ना, मतलब आप पर बदले का प्रहार करेगा, अदरवाइज कैसे करेगा। तो मतलब काल्पनिक व्यक्ति है तो काल्पनिक व्यक्ति तो जो है काउंटर स्ट्रोक कर नहीं सकता, मतलब बदले का वार तो कर नहीं सकता। तो बिना बदले के वार के डर से आप जोन्स नामक जो है काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसे विजय पूर्वक जो है धूल चटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लिख रहा है कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, मतलब आप जो है अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अकेले रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसने लिखा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जो है बड़ी ही एग्रीबल फॉर्म में होती है, बहुत सुखद स्वरूप में होती है, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आगे लिख रहा है यू कैन स्टैंड, यानी आप जो है खड़े हो सकते हैं ऑन योर हेड, मतलब अपने सिर के बल। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई भी देख नहीं पाएगा, मतलब चाहे सिर के बल खड़े रहो चाहे पैर के बल खड़े हो, आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, ठीक है, मतलब चाहे गाना आता हो चाहे ना आता हो, चाहे सुरे हो चाहे बेसुरे हो, मतलब गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर डांस, अथवा नाच सकते हैं। ये टू स्टेप, मतलब 2 कदम जो है 1-2 कदम नाच सकते हैं। आर प्रैक्टिस, अथवा अभ्यास कर सकते हैं। आप गोल्फ स्ट्रोक, देखिए गोल्फ एक जो है खेल होता है, मतलब आप गोल्फ के स्ट्रोक की जो है गोल्फ के स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं, मतलब आप गा सकते हैं, आप 1-2 कदम नाच सकते हैं या गोल्फ स्ट्रोक मारने का, गोल्फ मारने का जो है अभ्यास कर सकते हैं। आर अथवा प्ले मार्बल्स, अथवा जो है कंचे खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, मतलब जो है फर्श पर, मतलब उस डिब्बे के फर्श पर आप कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, लेट आर हिंड्रेंस का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यू कैन ओपन द विंडो, मतलब आप खिड़की को खोल सकते हैं। आर शट, अथवा बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, आह्वान के डर
से जो है मतलब बिना किसी विरोध के कह रहा है, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, मतलब बिना किसी विरोध के आप खिड़की को खोल या बंद कर सकते हैं।